दिल्ली एनसीआर में अब रात के साथ साथ दिन में भी हल्की ठंड बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिल्ली एनसीआर में कुछ हिस्सों में देखने को मिला है। लेकिन बात करें आज गुरुवार की, तो दिल्ली एनसीआर में आज हर तरफ से मुसीबत लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि आज सुबह के वक्त हल्का कोहरा, दिन भर धुंध और बादल का ट्रिपल अटैक दिल्ली एनसीआर पर पड़ने वाला है। आज खास तौर पर बुरा हाल कई दिल्ली का रहेगा, जो कि देश की राजधानी है। यहाँ पर प्रदूषण का स्तर 300 के ऊपर रहेगा। सुबह से लेकर रात तक धुंध बनी रहेगी। हवाओं की गति एक बार फिर दिल्ली एनसीआर को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़कर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई है, जिस वजह से दिल्ली और दिन और रात दोनों में ही दिल्ली वालों को सुकून और चैन नहीं मिलने वाला है। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अधिक रहेगा। कोहरे को लेकर कोई बड़ा पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है, जबकि हवाएं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेंगी। फिलहाल 4 नवंबर तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव मौसम में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आपको बता दें, हल्की ठंड अब दिन में भी महसूस होने लगी है। और AQI की बात करें तो दिल्ली का AQI 300 पे बना हुआ है। और आपको बता दें, कोहरा, धुंध और बादल आज छाए रहेंगे, ऐसा पूर्वानुमान है IMD का। दिल्ली में मौसम का ट्रिपल अटैक है और ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ रही है। कोहरा, धुंध और बादल छाए रहेंगे, ऐसा IMD का आज पूर्वानुमान है। लेकिन AQI की बात करें तो खतरनाक श्रेणी में आ चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। IMD ने कहा है कि आज बादल छाए रहेंगे, धुंध रहेगी और जो ठंड का एहसास है दिन में भी बना रहेगा। लेकिन बावजूद इन सब के जो प्रदूषण AQI है वो इस टाइम खतरनाक श्रेणी में है। क्या कहेंगे, कब तक उम्मीद है इस प्रदूषण से छुटकारा पाने की? देखिए, जब सर्दियों में तापमान गिरते हैं तो एक जो सिस्टम होता है हमारा, कि जब तापमान गिरते हैं तो हवाएं थोड़ी भारी हो जाती हैं। भारी होके वो जमीन के धरातल पर बनी रहती हैं, ऊपर नहीं जाती हैं। और जो भी हमारे प्रदूषण के कण होते हैं, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो या धुआं हो, सारे प्रदूषण ये सारे उस पे इकट्ठे हो जाते हैं और ये ब्रॉडकास्ट नहीं होता। इसी के अपोजिट जब गर्मियों में हवा गर्म होके ऊपर चली जाती है तो प्रदूषण भी सारे ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। तो सर्दियों में एक तो हवाओं की गति धीमी हो जाती है। जब भी हवाओं की गति धीमी होगी, उत्तर पश्चिमी हवाओं की, तो प्रदूषण बढ़ जाएगा। सर्दियों में बारिश भी कम होती है, इस वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। इसी के साथ जो हमारा एक थर्मल इन्वर्जन होता है, थर्मल इन्वर्जन एक मौसमी सिस्टम है, जिसकी वजह से प्रदूषण नीचे जमीन के पास बैठा रहता है। तो हमें इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम जो जितने भी ये ग्रीन हाउस गैसेज जो चाहे औद्योगिक से हो रही हो, चाहे ये हमारे पराली जलाने से हो रही हो, चाहे ये SPM के कारण हो, तो इन पे रोक लगाना चाहिए। फौरी तौर पर आप अगर क्लाउड सीडिंग करके बारिश करा लेते हैं तो वो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए होगी, फिर प्रदूषण हो जाएगा। तो हमको जो उसका जो रूट है, रूट पे जाके जब तक हम इन सब CNG जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं या प्रदूषक हैं, इनको रोकने का काम नहीं करेंगे, तब तक फौरी तौर पे तो आपको लगेगा प्रदूषण खत्म हो गया है, चाहे वो नेचुरल बारिश हो या आप आर्टिफिशियली बारिश कराएं। लेकिन इसके बाद प्रदूषण फिर बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमें सबको व्यक्तिगत रूप से भी इस पे काम करना चाहिए कि जो हमने जिस तरह से अपने विकास के चक्कर में बड़े बड़े हाईवेज, मेट्रोज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं जिनमें धूल के कण उड़ते हैं, जो 2.5 होते हैं, जो हमारे सांस के जरिए फेफड़े में होते हुए सारे खून में, ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, जो दिमाग और हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं शरीर पे, सभी पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो इनको रोकना बहुत जरूरी है। पांडे जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।